नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक के ज्योतिष.एस्ट्रो में आपका स्वागत करता हूं। हमेशा की तरह चलिए शुरू करते हैं एक और एनालिसिस हॉरोस्कोप का। इस श्रृंखला में मैं हर रोज एक हॉरोस्कोप लाने की कोशिश करूंगा और उस हॉरोस्कोप में क्या प्रॉब्लम्स है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। और इन सब चीजों को अगर आपको समझना है तो आप बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। हर स्पेसिफिक इमोशंस का, हर कॉम्बिनेशंस का एक कॉम्बिनेशन होता है। जैसे कि अगर हमें एडुकेशन देखना है तो चौथा घर, नवा घर, 11वां घर इन्वॉल्व होता है। शादी देखना है तो दूसरा घर, 7वां घर, 11वां घर इन्वॉल्व होता है। तो उसी हर चीज के लिए एक कॉम्बिनेशन है जो कि आपके हॉरोस्कोप को देखना है अपना। और ये एस्ट्रोसेज ऐप है, बहुत सारा ऐप है जहां पर आप अपने नक्षत्र टेबल को बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये एक चंद्रमा है, चंद्रमा एक नक्षत्र में बैठा है, उसके सबलॉर्ड में बैठा है। तो नक्षत्र और प्लैनेट, इन सब के हाउसेस से कनेक्शन होते हैं और हाउस ही रिजल्ट देते हैं। तो आज का जो एनालिसिस हम लोग करने वाले हैं, आज बहुत कॉम्प्लिकेटेड युग है, कलयुग है, और इसमें कई लोग बहुत ज्यादा डिप्रेशन का सामना करते हैं, बहुत एंजाइटी का सामना करते हैं और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम स्टेटमेंट का सामना करना पड़ता है उनके लाइफ में। चाहे वो रिलेशनशिप को लेके, चाहे वो जॉब को लेके हो, चाहे किसी भी आपके पड़ाव में कोई भी दिक्कतें आती हैं आपके जीवन के पड़ाव में, तो उन सब चीजों को लेके काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो इसका सोल्यूशन फिर हम बहुत सारे उपाय में खोजना शुरू करते हैं, बहुत सारे रेमेडीज करना शुरू कर देते हैं और हम समझना शुरू करते हैं कि हमारे साथ क्या हो रहा है ऐसा कि हम इतना प्रॉब्लम में एंटर करते जाते हैं। फिर हम डॉक्टर का सहारा लेते हैं, साइकेट्रिस्ट का सहारा लेते हैं और मेडिसिन लेना शुरू कर देते हैं और फिर हम एक ट्रैप में फंसते जाते हैं जहां से हम निकल नहीं पाते। तो कैसे समझें कि हमारे हॉरोस्कोप में इस तरह के नंबर्स आ रहे हैं जो हमें काफी ज्यादा पैनिक अटैक्स देने के लिए तैयार कर रहे हैं, काफी ज्यादा डिप्रेशन में रखते हैं और काफी ज्यादा एंजाइटी होती है। तो ऐसे कौन से नंबर्स हैं? मैं काफी सालों से सब हॉरोस्कोप पे रिसर्च कर रहा हूँ, काफी सारा हॉरोस्कोप है मेरे पास जिसमें सब पैनिक अटैक के नंबर होते हैं, जो एंजाइटी के नंबर होते हैं, डिप्रेशन के नंबर होते हैं। पर एक ही व्यक्ति को अगर एक समय पर दो कॉम्बिनेशन क्लियर कट नजर आ रहा है, जैसे डिप्रेशन भी है, पैनिक अटैक के नंबर भी है और हेल्थ इश्यूज भी चल रही है और एंजाइटी भी है, तो ऐसे लोग टूट जाते हैं। फिर उनके अंदर में सुसाइडल थॉट्स आने शुरू हो जाते हैं, बहुत ज्यादा गुस्सा रहता है। एक मायूस आदमी जब वो एंजाइटी में रहता है तो अपने आप को खत्म करने की बात सोचता है। तो ये सब चीजों से आराम से हम निकल सकते हैं। हमारे वेदास में हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत अच्छा सिखाया है। पतंजलि योग सूत्र सिखाया गया है जहां आप योग के माध्यम से इन सब चीजों से निकल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इन हॉरोस्कोप में कि क्या ऐसा इस हॉरोस्कोप में हुआ कि उनको क्रॉनिक डिजीजेस का सामना करना पड़ा, डिप्रेशन का सामना करना पड़ा, उनके रिलेशनशिप ठीक नहीं रहे, ये सारी चीजें। अगर नैसर्गिक तौर पे देखेंगे तो कोई भी एस्ट्रोलॉजर बोलेगा कि चलो 7th हाउस में बृहस्पति है, अच्छी बात है, और शनि उसको देख रहा है, तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हॉरोस्कोप नहीं नजर आ रहा है। अगर आप देखेंगे वीनस भी केंद्र में है, मंगल और बुध एक 9वें स्थान पे बैठा हुआ है, तो एक तरीके से देखिएगा तो हॉरोस्कोप ठीक लग रहा है, हॉरोस्कोप में कोई गड़बड़ी नहीं दिख रही। पर जैसे ही हम नक्षत्र टेबल पे जाते हैं और हम नक्षत्र टेबल का एनालिसिस करते हैं जहां की प्लैनेट, उसके सब लॉर्ड और उसके नक्षत्र लॉर्ड का जब बात आता है, तब हम देखते हैं इस शख्स जो कि एक लेडी है, इनके हॉरोस्कोप में काफी सारा प्लैनेट राहु से कनेक्टेड है। आप देखिए, वीनस राहु से कहीं ना कहीं कनेक्शन बनाया है। चंद्रमा केतु के नक्षत्र में बैठा हुआ, अगर चंद्रमा को आप एंटर करके देखोगे मूला नक्षत्र में, मतलब केतु का नक्षत्र। बृहस्पति राहु के नक्षत्र में बैठा हुआ। अगर आप बृहस्पति को देखें तो ये बृहस्पति आर्द्रा नक्षत्र में है, ये एक राहु का नक्षत्र। अगर आप बुध को देखें, बुध भी राहु के सबलॉर्ड में बैठा हुआ, ठीक है। मंगल को देखिएगा, मंगल भी कहीं ना कहीं केतु के नक्षत्र में बैठा, माघा नक्षत्र है मंगल का, तो मंगल भी केतु के नक्षत्र में बैठा हुआ। और राहु का जो सबलॉर्ड है वो मंगल का नक्षत्र है और केतु खुद केतु के नक्षत्र में बैठा हुआ है, चंद्रमा केतु के नक्षत्र।
आप कुंडली में आप देखिए राहु केतु के साथ बहुत ज्यादा कनेक्टेड है। कई बार हम लोग काल सर्प योग की बात करते हैं, बट ऐसे ही काल सर्प योग दिक्कत नहीं देता है। जवाहरलाल नेहरू के भी काल सर्प योग थे और धीरू भाई अंबानी के भी काल सर्प योग थे और साउथ के बहुत बड़े अभिनेता रजनीकांत का भी काल सर्प योग। तो काल सर्प योग में डिस्टर्ब नहीं होता है, बट अगर आप इस व्यक्ति के हॉरोस्कोप में आप चेक करोगे तो सारे प्लैनेट राहु केतु के नक्षत्र में बैठे। अगर इन प्लैनेट्स के टेबल में हाउसेस जो कनेक्ट कर रहा है ये प्लैनेट, वो अगर 2, 1, 6, 8, 12 सेकेंड हाउस, फर्स्ट हाउस, 6th हाउस एंड 8th हाउस एंड 12th हाउस, ये सब सारे कनेक्ट होंगे तो व्यक्ति के लाइफ में डिप्रेशन आएगा। तो चलिए कैसे देख सकते हैं डिप्रेशन के हॉरोस्कोप में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो डिप्रेशन के कॉम्बिनेशन जब मैं सेलेक्ट करता हूं, देखिए जुपिटर में डिप्रेशन है, 2, 1, 6, 8 नंबर्स आ रहे हैं। अब 12वां घर तो कहीं से भी कनेक्ट हो जाता है। वीनस जो ज्यादातर क्योंकि वीनस का अंतर प्रत्यंतर सूक्ष्म प्राण दशा काफी बड़ा होता है, काफी लंबा होता है, तो आप सब देख सकते हैं वीनस में काफी स्ट्रांगली डिप्रेशन के नंबर आ रहे हैं, तो काफी समय तक इनको डिप्रेशन रहने वाला। मरकरी में डिप्रेशन है, राहु में डिप्रेशन है, और कहीं कहीं चंद्रमा में भी देखिए दूसरा घर 12वां घर कनेक्ट होता है। जब एक महादशा चंद्रमा के अंतरदशा वीनस के प्रत्यंतर से कनेक्ट करती है तो डिप्रेशन के नंबर्स काफी बढ़ते हैं। तो चलिए डिप्रेशन तो क्लियर कट नजर आ रहा है कि इस महिला के हॉरोस्कोप में है। अब हम देखते हैं कि इनके एंजाइटी है कि नहीं। एंजाइटी, एग्रेशन के नंबर सब सेम होते हैं। तो 7वां घर, 8वां घर, 12वां घर अगर हम देखें तो ये एंजाइटी के नंबर्स होते हैं। तो ऐसा शख्स बहुत ज्यादा एंजाइटी में रहता है। तो एंजाइटी, एग्रेशन, आप एग्रेशन को ही बोल सकते हैं। अगर नैसर्गिक तौर पे आप देखें तो इनका मंगल केतु एक साथ बैठा है 9th हाउस में, शनि और चंद्र एक साथ बैठा है। तो शनि चंद्र विष योग बनाता है, आप कुंडली में जानते हैं। तो वो विष योग यहाँ डिप्रेशन के रूप में दिख रहा है। एंजाइटी और एग्रेशन के रूप में आप देख सकते हैं मंगल केतु का रिप्रेजेंटेशन है। मंगल एक उग्र प्लैनेट है और केतु कहीं ना कहीं भी एक उग्रता को रिप्रेजेंट करता है। नीच का मंगल है कुंडली में, अगर आप चलित कुंडली में देखें मंगल कर्क राशि में चला गया। पर नैसर्गिक तौर पे अगर देखिए तो कुंडली में एंजाइटी और एग्रेशन और डिप्रेशन के नंबर्स आ गए। तो इस महिला का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इसके जॉब के एरिया में, उसको बहुत ज्यादा सफरिंग है। अगर हम जॉब लॉस के नंबर्स देखें तो 5, 8, 12 है। तो कहीं ना कहीं शनि में 5, 8 और वीनस में 5, 8, बुध में 5, 8, तो ये जॉब के लेवल पे काफी सफर करती हैं। बहुत ज्यादा इनके डिस्प्यूट्स रहते हैं इनके बॉस के साथ। तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है बॉस का एरिया। अगर हम रिलेशनशिप की बात करें, रिलेशनशिप में भी आप देखिए 1, 6, 8, 12 जो डिवोर्स के नंबर्स होते हैं, तो इनका जो मैरिज है वो गला का हड्डी बना हुआ है। आप देखिए दोनों नंबर्स काफी ज्यादा आ रहे हैं और मैरिज के नंबर्स भी, उनके अगेंस्ट के नंबर भी। तो बहुत ज्यादा डिस्प्यूट रहता है मैरिज में। मैरिज का लाइफ बहुत ज्यादा है, कभी वो अपने घर में रहती है, कभी बाहर जाती है। तो ऐसे लोग बहुत ज्यादा डिस्टर्ब फैमिली लाइफ में भी हैं और वर्क एरिया में भी डिस्टर्बेंस है। अगर आप देखें इनका जो पर्सनालिटी है बहुत ज्यादा कड़वा हो गया है। मतलब चाइल्ड बर्थ में बहुत इश्यूज हैं, चाइल्ड बर्थ हुआ नहीं। आप देखिए चाइल्ड बर्थ के जो नंबर्स हैं 5, 8, 12 है। और कोल्ड नेचर, जो बहुत ज्यादा कोल्ड नेचर और कठोर स्वभाव के होते हैं, वो 4था घर, 10वां घर से देखा जाता है। तो इसके वो भी नंबर्स आ रहे हैं विच आप एक व्यक्ति अगर वो डिप्रेशन में है, नेगेटिविटी में है, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा है, जो कि डिप्रेशन से पता चलता है, एंजाइटी से पता चलता है। और वो हमेशा फोकस इश्यूज है, मतलब वो बहुत कंफ्यूज रहता है। तीसरा घर, 8वां घर, 12वां घर, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन के नंबर्स हैं और बहुत ज्यादा एंजाइटी के नंबर्स हैं। सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, तो बहुत परेशान रहता है ऐसा व्यक्ति। जब आप इन तरह के नंबर्स को देखते हैं तो आप क्लियर कट बता सकते हैं कि ये एक ऐसा व्यक्ति है जो क्रॉनिक प्रॉब्लम में फंसने वाला है। अगर आप क्रॉनिक इश्यूज को देखें, ठीक है, क्रॉनिक डिप्रेशन भी दिख रहा है। क्रॉनिक एंड कैंसर अगर देखें, कैंसर और क्रॉनिक इशू, तो 1, 4, 8, 12 कैंसर को रिप्रेजेंट करता है। तो इनको कैंसर भी है, कैंसर से डायग्नोस हो चुका है, इनका ट्रीटमेंट चल रहा है।
इस हालत में अगर कोई व्यक्ति आता है तो आप उसको किस राह में भेज सकते हैं? देखिए, इसको समझना पड़ेगा। अगर एंजाइटी है, अगर किसी के हॉरोस्कोप में एंजाइटी दिख रहा है तो उसको कैसे कम कर सकते हैं? उसको कम करना पड़ेगा एंजाइटी। अगर डिप्रेशन दिख रहा है, अगर आप डॉक्टर के पास जाओगे तो डिप्रेशन की वो पिल देगा आपको, जिससे आपको नींद आ जाएगी। नर्व रिलैक्स करने के लिए दवाइयां होती हैं। तो ऐसे सस्टेनेबल तरीके से आप देखिए, मेरा राय यही है कि आप अगर स्पिरिचुअलिटी में अपने आप को झोंकते हैं, देखिए इस लेडी के स्पिरिचुअल के नंबर्स काफी ज्यादा आ रहे हैं, तो अपने लाइफ में स्पिरिचुअलिटी को एक्टिवेट करते हैं। जो 9वां घर वो गुड हेल्थ का भी होता है। अब हेल्थ अगर आप देखिएगा तो 8-12 6-8-12 डिजीज को रिप्रेजेंट करता है। 9-11 इज व्हाट इज गुड हेल्थ, 5-9-11 इज गुड हेल्थ। तो इनको बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल होना है, और ये अपने लाइफ में जो भी कर रही हैं, आपको सुन के बहुत चौंक जाएंगे कि ये डॉक्टर है, खुद इनको कैंसर डायग्नोस हो चुका है। क्योंकि एडुकेशन के नंबर्स अच्छे हैं, अब प्लस डिजीज है। एडुकेशन प्लस डिजीज इज कॉल्ड डॉक्टर। अगर आप डॉक्टर देखिएगा तो ये है डॉक्टर, पर एडुकेशन प्लस डिजीज अगर आप देखा जाए तो ये डॉक्टर का होता है। तो आप इनके हॉरोस्कोप में देख सकते हैं कि डिजीज के नंबर्स भी काफी आ रहे हैं। तो मैंने इनको बोला कि सबसे पहला बात है, आप योग करिए, मेडिटेशन करिए, अपने आप को शांत करिए। फिर एक ऑकल्ट के नंबर काफी ज्यादा स्ट्रांग आ रहे, तो इनको काफी ज्यादा भरोसा है एस्ट्रोलॉजी पे, क्योंकि 8वां घर ना, आप इनके अंदर में एक छोटा एस्ट्रोलॉजर भी बसता है। काफी ज्यादा एस्ट्रोलॉजी इन्होंने किया अपने लाइफ में, काफी ज्यादा, क्योंकि इनको सवालों का उत्तर नहीं पता चल रहा था, तो काफी ज्यादा ये जानना चाह रही थी उनके। तो ये जानते बहुत हद तक उनको एस्ट्रोलॉजी भी आना शुरू हो गया। बहुत ज्यादा सवाल ये पूछ रही थी कि आपके एस्ट्रोलॉजी के क्या नंबर्स हैं, ये उनको समझ में भी आ रहा था। तो मैंने उनको बोला, आप एक हीलिंग ऑलरेडी कर रही हैं बीइंग अ डॉक्टर, आप और एक हीलिंग सीखिए जो कि रेकी होता है। रेकी और भी कोई पद्धति योग मेडिटेशन से जुड़ा हुआ। तो स्पिरिचुअलिटी, योग, मेडिटेशन, सात्विक डाइट, बहुत ज्यादा स्ट्रेस एंजाइटी नहीं लेना, ये इस हॉरोस्कोप का बहुत स्ट्रांग उपाय है। इस हॉरोस्कोप में कोई भी जेमस्टोन काम नहीं करेगा, कोई भी रेमेडी, पूजा पाठ काम नहीं करेगा। सबसे पहले अपने आप को ठंडा करना। जहां की एंजाइटी काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है, बहुत ज्यादा आपका डिप्रेशन बढ़ा हुआ, तो योग, मेडिटेशन एंड स्पिरिचुअलिटी एंड हीलिंग के माध्यम से सबसे पहले अपने आप को मैडम ठीक कर सकती हैं। तो इन्होंने अपने आप पर काम किया, काफी इनको फायदा हुआ। ये अभी भी कंसल्ट करने आती हैं और उनको इनका ही कहना है कि काफी ज्यादा इनको रिलीफ मिला, जो भी इनके साथ डिस्कशन हुई उनको फॉलो करके। तो ऐसे हॉरोस्कोप में काफी ज्यादा योग मेडिटेशन का सहारा लेना पड़ता है, और योग मेडिटेशन के सहारे से आप इस चीजों से निकल सकते हैं। अगर आपको भी अपने बच्चे के हॉरोस्कोप में दिखवाना है कि क्या ऐसे कॉम्बिनेशंस हैं जो समझ में नहीं आ रहे हैं आपको, क्या आप अपने हॉरोस्कोप में भी आप अपने आप को समझना चाहते हैं, तो आप कनेक्ट कर सकते हैं मेरे वेबसाइट में www.astroace.in, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इन तरह के छोटे छोटे वीडियोस मैं बना रहा हूं, जिसकी वजह से आपको काफी हद तक समझ पे आ जाए। नमस्कार, थैंक यू सो मच।